बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे के बारे में। जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा है, या जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है और पेट बाहर ज़्यादा निकला हुआ है, कब्ज़ की वजह से निकला हुआ है, या उसकी कोई ग़िज़ा की प्रॉब्लम है, या फैट बढ़ गया है और चर्बी बढ़ गया है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उनके लिए बहुत आला और ज़बरदस्त नुस्खा है। और जिनका स्टोमिक प्रॉब्लम है, निज़ाम सही नहीं है, गैस है, बदहज़मी है, और उनके अंदर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और दिमाग के अंदर गैस चढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नज़ूल बढ़ जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, उनके लिए बहुत आला और ज़बरदस्त नुस्खा है। नुस्खे के सिर्फ चंद अज्जा हैं, देसी नुस्खा है ये। इसको आपको घर में मिल जाएगा, हर जगह पे अवेलेबल है, सस्ता है। हम अपने नुस्खे की तरफ चलने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया, और जो लोग कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। सबसे पहला अज्जा जो है वो है अलसी। अलसी के बीज आपने ले लेने हैं, तकरीबन 50 ग्राम ले लें, या इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल ले सकते हैं आप, लेकिन 50 ग्राम आपने अलसी के बीज ले लेने हैं। और इसके अगला जो चीज़ है वो ज़ीरा है। ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा सियाह, ये दो किस्म के होते हैं। आपने ज़ीरा सियाह लेना है। ज़ीरा सियाह अगर आपको नहीं मिलता तब आप ज़ीरा सफ़ेद भी ले सकते हैं। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। इससे अगली चीज़ जो है वो है सौंफ। सौंफ आपको अपने घर में भी मिल जाएंगे। सौंफ मैदे के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और मोटापे के लिए, बाहर निकला हुआ पेट को अंदर करेगा इंशाल्लाह। बहुत आला और ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी को मुंह में बदबू है और गैस बन जाती है तो वो थोड़ा से सौंफ लेकर 1 चम्मच जितना मुँह में डालें और उसको चबा लें, उसका रस चूस के पी लें, बाकी निकाल फेंकें, तो इंशाल्लाह ये आपका गैस ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी और बदहज़मी दूर हो जाएगी, मुंह की स्मेल भी दूर हो जाएगी। इससे अगली चीज़ जो है वो मलवट्टी है। मलवट्टी भी आपके मैदे के लिए सबसे आला चीज़ है, गले की खराश के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो भी आपने ये सब 50-50 ग्राम लेनी है। और लास्ट में जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी आपने जो लेनी है वो आपने पिसी हुई नहीं लेनी, बल्कि साबित टुकड़ा लेना है हल्दी का, उसको आपने ख़ुद कूटना है। हल्दी आपने 20 ग्राम लेनी है, बाकी 50-50 ग्राम, हल्दी आपने 20 ग्राम लेनी है। अलसी को और ज़ीरे को, सौंफ और मरवट्टी को अलग अलग बारीक पीस कर आपने जो है ना, हल्दी को भी बारीक पीस लेना है, मिक्स कर देना है। सबको मिक्स करके किसी जार में रख लें, किसी बर्तन में रख लें, डबिया में बंद कर दें। अब इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि सफ़ूफ को आपने 1 चम्मच रात को खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद आपने नीम गर्म पानी से लेना है। नीम गर्म पानी से आप इसको लें और रोज़ाना इसी तरीके से लें। जिनका पेट ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, मोटापा ज़्यादा है, वो इसको सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। सुबह नहार मुँह ले लें, और अगर आप नाश्ता हल्का फुल्का करते हैं तो नाश्ते के बाद भी आप इससे ले सकते हैं, लेकिन लेना नीम गर्म पानी से है। नीम गर्म पानी से भी ले सकते हैं आपको, तो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसको कम अज़ कम आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। 40 दिन के बाद आपके अंदर जितना भी मोटापा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पेट वाले हैं, जिनको सिर्फ पेट का प्रॉब्लम है, पेट बाहर निकला हुआ है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है, वो गैस है, वो 15-20 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसको इससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट्स क्या करें, हमें अच्छा लगेगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखें, हम इंशाल्लाह उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।